बच्चों, आज आप षष्ठा पाठा सदाचारः का अध्ययन करेंगे। सदाचारः का अर्थ है सद धन आचारः। सद माने अच्छा, आचारः माने व्यवहार, अच्छा व्यवहार। पहला श्लोक देखिए। यस्मिन् देशे यः आचारः परम्परया क्रमागतः वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते। यस्मिन् देशे, जिस देश में, यह आचारः, जो आचार, जो व्यवहार, परम्परया क्रमागतः, परंपरागत रूप से क्रम से आया हुआ, जो भी आचार, जो भी व्यवहार, जो भी रीति रिवाज परंपरागत रूप से प्राप्त हुआ रहता है, उसे वर्णा नाम, जातियों के मध्य, सांतराला नाम, और उपजातियों के बीच, जातियों और उपजातियों के द्वारा उसे सदाचार उच्यते, उसे ही सदाचार कहा जाता है। कहने का भाव यह है कि जिस देश में जो भी आचार व्यवहार रीति रिवाज परंपरागत रूप से क्रम से पीढ़ी दर पीढ़ी आया हुआ रहता है, प्राप्त हुआ रहता है, उसे जातियों और उपजातियों के द्वारा सदाचार कहा जाता है। ठीक है। अगला श्लोक देखिए। प्रातः काले त्यजेत संयम ईश्वरं प्रथमं स्मरेत नित्यकर्माणि कृत्वा च कुर्यात् अध्ययनं ततः। प्रातः काले त्यजेत संयम। प्रातः काले, प्रातः काल सुबह के समय, त्यजेत संयम, शैया को त्याग करके, बिस्तर को छोड़ करके, ईश्वरम प्रथमम स्मरेत, सर्वप्रथम सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। नित्य कर्माणि कृत्वा, उसके पश्चात नित्य कर्म को करके, और कुर्यात अध्ययनम तथा, तत्पश्चात अध्ययन करना चाहिए। ठीक। अगला श्लोक देखिए। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए। इस श्लोक में सत्य बोलने पर बल दिया गया है। सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, और प्रिय बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ना ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम, सत्य अप्रिय, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। जो किसी को सुनने में खराब लगे, अगर सत्य भी हो तो उसे नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, प्रिय हो और न अनृतम नहीं बोलना चाहिए। अनृतम झूठ, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रिय हो किंतु वह झूठा हो, असत्य हो, तो उसे भी हमें नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातना, यही सनातन धर्म है। बच्चों, तीनों श्लोक का अर्थ आप हिंदी में अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आगे के श्लोकों का अर्थ हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।